उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए, क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे आके बात संपर्क करिए, में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकन है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना। आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए। बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र पर छाए सियासी संकट के बादल अभी भी उतने ही जोर शोर के साथ गरज रहे हैं। जी हां, जिस तरह से लगातार शिवसेना चारों ओर से घिर रही है, जिस तरह से विधायक बागी हो चले हैं और बागी नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब शिवसेना के नेता संजय राउत ने छटपटाते हुए और साथ ही शिवसेना सरकार के को बचाने के मकसद से एक बड़ा बयान दे डाला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए, क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे आके बात संपर्क करिए, में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकन है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना। आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए। बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। ईडीच्या किंवा अन्य काही भीती आणि आमिषाला बळी पडून जर आमदार काही पळाले असतील, विशेषतः जे स्वतःला बछडे वाघ वगैरे समजून घ्यायचे, तर ते म्हणजे पक्ष नाही। आपण जो काल रस्त्यावर पाहिला तो पक्ष आहे आणि हा पक्ष अद्याप मजबूत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे। 4 आमदार, अजून कोणी 2 खासदार, 2 नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत। आणि हे का गेले सोडून, याची कारणं लवकरच समोर येतील। तरीही त्या सगळ्यांची चर्चा सुरू।
अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत. आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलंय तिकडे. आता आज 2 आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील. ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील. अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये. मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही. आज 11:30 वाजता बैठक घेणार आहेत का मुख्यमंत्री साहेब? 11:30 वाजता आज बैठक घेणार आहेत का कोणाची मुख्यमंत्री नाही. साहेब? मुख्यमंत्री आज कोणतीही बैठक घेणार नाही. वर्षावर आमदार जातील, काही तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करायच्या. त्यानंतर आमचे 2 आमदार जे आहेत कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख हे पत्रकार परिषद घेतील. त्याच्याबरोबर आमचे इतर प्रमुख लोक असतील. त्यांचे एकदा तुम्ही एक साधारण 12 नंतर आहे, वेळ आपल्याला कळवली जाईल. शिवालयात असेल किंवा वर्षावर असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही आमदारांचं जाणं सुरू कोण म्हटलं आपल्याला? आज मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये. या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवा, एवढंच मी सांगू शकतो. संजय राउत जी प्लीज हिंदी में बताइए कि अभी क्या स्थिति है? एकनाथ शिंदे का कैंप क्लेम कर रहा है कि उनके पास मुझे मालूम 51 नहीं, मैं MLA किसी हैं। कैंप पर बात नहीं करूंगा. मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात. सर आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं. कुछ एमएलए हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता. पार्टी अलग है और विधायक उनकी बात अलग है. पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग है. किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा. उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए. मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ साहब. ये बेईमानी है. जिनको कहा है की वापस आके बात करिए. शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे. ते करू द्या. मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय. आमची पार्टी तुम्ही का रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसीवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली ती शिवसेना. तो जिस तरह से आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त सियासी संकट महाआघाड़ी विकास सरकार पर छाया हुआ है, आखिरकार क्या कुछ होना है. जी हाँ, जहां एक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस्तीफे की जो खबरें हैं वो तेज हो रही हैं. जी हाँ, जिस तरह से अब शिवसेना पर, उद्धव सरकार पर जो इस वक्त सियासी संकट छाया हुआ है, आखिरकार क्या कुछ होगा, क्योंकि अब इस बात की खबरें सामने आ रही है कि शायद जल्द ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है. इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि जिस तरह से महाआघाड़ी विकास पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है, आखिरकार क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी. फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही. बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव. नमस्कार.